मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। तुम जानते हो कि हर कार्य को करने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है और उस ढंग या तरीके का पालन करना भी जरूरी होता है। अगर पालन नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया तो काम बिगड़ जाता है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। ये सब तुम जानते हो। सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए भी जीने का एक ढंग है, तरीका है, नियम सावधानियां निर्दिष्ट हैं जिनका पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवन जीना भी एक प्रक्रिया ही है और उस प्रक्रिया को विश्वास के साथ अपनाना होता है। एक प्रोसीजर है ये, और उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाने की, फॉलो करने की आवश्यकता होती है। ये सब तुम जानते हो, किंतु तुम उस प्रक्रिया को भूल चुके हो और भिन्न भिन्न धारणाएं बनाकर उन धारणाओं, मान्यताओं को ही सत्य, सच्चाई एवं प्रक्रिया मान बैठे हो। और ऐसी ही अनेक धारणाएं, भ्रांतियां गीता जी के विषय में भी फैली हुई हैं, बनी हुई हैं। जैसे गीता से जीवन का मोह समाप्त हो जाता है, अपनों से दूर हो जाते हैं, केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन है गीता, बुढ़ापे में पड़ने की वस्तु है गीता, ऐसी ऐसी अनेक अनेक बातें फैली हुई हैं। जबकि वास्तविकता तो ये है कि ये तुम्हें मरने का नहीं, जीने का तरीका सिखाती है, सलीका सिखाती है, हर परिस्थिति में कर्म करने का मार्ग प्रशस्त करती है और सबसे ऊपर सुखी एवं आनंदित रहने की राह दिखाती है गीता। बिना गीता के मर्म को जाने, बिना समझे कुछ लोग गीता के विषय में अनुचित बातें फैलाते रहते हैं। कहते हैं गीता निर्मोही बनाती है, परिवार से, संसार से दूर करती है। बिल्कुल गलत है ये सारी की सारी बातें, सारी की सारी धारणाएं। अरे भगवान ने तो श्रीमद् भगवद गीता में एक पर एक फ्री की स्कीम भी दे रखी है तुम्हें, क्योंकि तुम अमर तो हो नहीं, मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। इसलिए भगवान ने अगले जन्म को भी इसी जन्म में सुधारने की सुविधा प्रदान की है तुम्हें, एक प्रक्रिया बताकर, प्रोसीजर बताकर। यानी इस जन्म के साथ साथ अगला जन्म भी सुधारें। बाय वन गेट वन फ्री। बिना सिर पैर की बातें फैलाने वाले लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि गीता में ऐसा कुछ है ही नहीं। गीता में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं। चिर शांति है, परम शांति है श्रीमद् भगवद गीता में। और जो लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, वास्तव में उन्होंने गीता को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। और इन सब के अतिरिक्त एक विडंबना और है। तुम्हारे घरों में श्रीमद् भगवद गीता मिलती अवश्य है, किंतु पढ़ते कुछ ही लोग हैं। एक बार एक छोटी सी बच्ची से घर में पूजा करवाने आए हुए पंडित जी ने पूछा कि बेटी, अभी तुम्हारी बुआ ने तुमको 100 रुपए का नोट दिया है, तुम उसका क्या करोगी? बच्चे बिल्कुल सच्चे और भोले होते हैं, उन्हें दुनियादारी का ज्ञान नहीं होता, वे झूठ साच नहीं समझते, उन्हें बातें बनाना नहीं आता। उस बच्ची ने भी वैसा ही किया और उसने कहा, मैं इसे छिपा कर रखूंगी। पंडित जी ने कहा, तुम जहां भी छिपाओगी तुम्हारे मम्मी पापा इसे ढूंढ ही लेंगे। बच्चे ने धीरे से पंडित जी के कान में कहा, नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसे गीता जी की किताब में छिपा दूंगी, उसे कोई भी हाथ नहीं लगाता। बच्चे ने भोलेपन में वास्तविकता को उजागर कर दिया। पंडित जी निरुत्तर हो गए, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। बच्ची की बात सही भी है। तुम यह जानते हो कि भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है श्रीमद् भगवद गीता। तुम भगवान को मानते हो, तुम्हारा विश्वास है ईश्वर में, आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत हो तुम, शायद इसीलिए इसे घर में रखते हो, या हो सकता है कि तुम भगवान से डरते हो। घर में गीता जी को रखकर जैसे भगवान पर एहसान किया जा रहा हो। रखते तो हो, परंतु पढ़ने और समझने का प्रयास नहीं के बराबर करते हो। जबकि वास्तविकता तो यह है कि गीता हमारे जीवन को सुचारू ढंग से सुख, शांति और आनंद से जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। हर कदम पर, हर परिस्थिति में जीने की राह दिखाती है, जीवन को सही मायने में जीने की पद्धति में ढालती है। भगवान ने इस सृष्टि में केवल और केवल आनंद ही आनंद भरा है और मनुष्य का निर्माण भी इस आनंद भरी सृष्टि में सदैव आनंदित रहने के लिए ही किया है। किंतु
तुम उनके बताए हुए मार्ग पर न चलकर जीवन जीने की प्रक्रिया को न मानकर तुम्हारी ही बुद्धि के अनुसार जीवन जीते हो। जिस प्रकार किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसके विषय में विचार किया जाता है, योजना बनाई जाती है, वैसे ही जीवन जीने के विषय में भी विचार किया जाता है। विचार करने की आवश्यकता होती है। अरे ईश्वर ने तो जीवन जीने की प्रक्रिया का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से बताया है, जिससे उसकी मनुष्य रूपी संतान आनंद से जीवन यापन कर सके। किंतु तुम उस प्रक्रिया को याद नहीं रखते, भूल जाते हो, भूल गए हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन बसंती लाल एक चेक लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गया। पैसों की जल्दी थी, चेक जमा किया और पैसे मांगने लगा। कैशियर बोला, ऐसा नहीं कर सकते, इसकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, उसे पूरा किए बिना आपको पैसे नहीं दे सकते। बसंती लाल समझने को तैयार नहीं। बोला, ये प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या जरूरत है प्रोसीजर की, पास में ही तो उसका बैंक है जिसने मुझे चेक दिया है, वहां से पैसे लेकर आ जाओ और मुझे दे दो। बसंती लाल समझने को तैयार नहीं। कैशियर बोला, सही बात है, किसी भी काम में प्रोसीजर या प्रक्रिया में कुछ भी नहीं होना चाहिए। बसंती लाल ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, काम को जल्दी से समाप्त करना चाहिए, प्रोसीजर लगाकर समय व्यर्थ करना है, समय बर्बाद करना और कुछ नहीं। कैशियर बोला, अंकल इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी प्रक्रिया या प्रोसीजर बैंक में ही नहीं, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बसंती लाल ने कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। कैशियर बोला, अंकल बुरा मत मानना, आपकी मृत्यु श्मशान के बाहर हो जाए तो आपको सीधा श्मशान ले जाकर आपका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। बसंती लाल तुरंत बोला, ऐसे कैसे? पहले घर लेकर जाएंगे, रोना धोना होगा, सब रिश्तेदारों को सूचित किया जाएगा, पार्थिव शरीर को स्नान वगैरह कराया जाएगा, फिर श्मशान में किसी को जाकर पूरी तैयारी करनी होगी, पंडित जी को बुलाया जाएगा, सब बहुत सी चीजें हैं, बातें जो सब पहले की जाएंगी, उसके बाद श्मशान में ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे सीधा ही उठाकर अंतिम संस्कार कैसे कर सकते हैं? कैशियर बोला, अंकल ये जो भी चीजें बातें आप बता रहे हो वो ही अंतिम संस्कार करने के पहले की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। हम बैंक वालों को भी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, उसके बाद ही आपको पैसे दिए जा सकते हैं। बसंती लाल को तो प्रक्रिया प्रोसीजर समझ गया, किंतु आवश्यकता है तुम सभी को गीता में बताए हुए जीवन जीने की प्रक्रिया या प्रोसीजर की समझने की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नाम अयम। भगवान यहाँ समता में स्थिर रहकर कर्म करने की बात कह रहे हैं, यानी कर्म योग को भगवान प्राप्ति का एक स्वतंत्र साधन बताया गया है। भगवान के कहने का अर्थ है कि समभाव में स्थित व्यक्ति ही कर्म योगी होता है और उस कर्म योगी के पाप पुण्य दोनों ही त्याग दिए जाते हैं, त्याग हो जाता है उनका। उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति रहित होने से उसमें भय, क्रोध, अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। निर्लिप्त रहकर, ध्यान रखिए, निर्लिप्त रहकर, अनासक्त रहकर अपने धर्म का, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही उचित प्रक्रिया या प्रोसीजर है श्रीमद् भगवद गीता में। बस जिस दिन तुम इस बात को समझ गए, तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा, मन में पीड़ा व्याकुलता का स्थान ही नहीं होगा। तुम्हें वास्तविक सुख और आनंद की अनुभूति होगी। तुम जीवन को वास्तव में जीने लगे हुए। तुम्हें अपने आप से, अपने जीवन से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जीवन जीने की प्रक्रिया को, प्रोसीजर को जान गए हो। जय गोविंदा, जय गोपाला।